हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए आ गया है एक नया वीडियो लेके एसएससी एकेडमी, जिसमें आपको हीट के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर वाइज चल रहा है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फ़ारेनहाइट में मापना है, तो समान वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में बताइए कि वायुमंडलीय ताप मतलब कि पानी कितना पर उबलेगा। देखते हैं ऑप्शन ए है 32 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है आपका 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 180 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 212 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में जब हम नापेंगे तो क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन में कितना होगा? केल्विन में होगा 373 केल्विन। ठीक है, चलिए समझ गए हैं, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के शरीर के का सामान्य तापक्रम है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? तो वह देखते हैं ऑप्शन। 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सी, 68 फ़ारेनहाइट और 66 फ़ारेनहाइट। तो देखिए ऑप्शन में देखिए फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में जो तापमान होता है वह कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। तो इस ऑप्शन में तो पॉइंट वाला बात नहीं है, तो 98 फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट। समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है वह देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी बोल रहा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी बोल रहा है 98.4 सेल्सियस, ऑप्शन डी बोल रहा है 98.4 केल्विन। ठीक है, देखिए केल्विन में 98 नहीं होता है, सेल्सियस में 98 नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में 37 नहीं होता, तो बच गया कौन? 37, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर है। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि केल्विन में क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर मनुष्य का कितना होगा। आपको बताना है कितने केल्विन होगा। जैसे इसमें पूछा है कि सेल्सियस में आंसर है 37, आपको बताना है केल्विन में कितना होगा। आप कमेंट में लिख के बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि किस ताप पर, क्या बोल रहा है? किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगुना होगा। क्या होगा? दुगुना होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 40 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 60 डिग्री सी, ऑप्शन सी है 160 डिग्री सी, ऑप्शन डी है 90 डिग्री सी। तो दोस्तों देखिए ये सवाल आपको हल करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको हल करके बताते हैं। क्या बोल रहा है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी, यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि एफ का जो वैल्यू है, एफ बराबर क्या बोल रहा है? एफ बराबर बोल रहा है कि 2c। एफ बराबर क्या बोल रहा है? 2c। ठीक है, एफ बराबर आपको बोल रहा है 2c।
आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया गया, कल के ही वीडियो में था। देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, बोला गया है फॉर्मूला होता है F माइनस 32 बटा में कितना होता है 9, बटा में कितना होता है 9, और इसके बराबर में कितना होता है, इसके बराबर में होता है C बटा में 5, कितना होता है C बटा में 5। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला है, कब इसमें सवाल में बोला है कि F की जगह पे 2C रखिए। तो आप यहाँ पे जहाँ जहाँ F लिखा हुआ वहाँ क्या रखेंगे, वहाँ आप रख दीजिएगा 2C, वहाँ क्या रख दीजिएगा 2C, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मिटा के लिखते हैं, नया क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2C लिखेंगे, अब माइनस लिखेंगे 32, अब बटा में लिखेंगे 9, बटा में क्या लिखेंगे 9, इसके बराबर में लिखेंगे C बटा में 5। तो इसको जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको आंसर क्या है, देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे 10C होगा, इसको 9 से करेंगे 9C होगा, इसको करेंगे तो 160 होगा। तो 10C में 9C घट जाएगा, क्या बचेगा 160C, यानी इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 160 डिग्री C। ऑप्शन नंबर C इस सवाल के आंसर होगी। 160 डिग्री C क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़क दिया जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण देखिए, इसका कारण क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं। बोले अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, और गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है हीट के बारे में, आप हीट अच्छी तरह से पढ़िए। जब भी किसी वस्तु को हीट किया जाता है यानी वो गर्म होता है, क्या होता है, फैलता है। तो जब हम गर्म पानी किसी कांच के गिलास में देंगे तो कांच का गिलास क्या होगा, फैलेगा। फैले का मतलब क्या होता है, विस्तारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात समझ गए हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे बोल रहा है कि बोल रहा है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 0 डिग्री C, ऑप्शन बी है 4 डिग्री C, ऑप्शन सी है -4 डिग्री C, ऑप्शन डी है 100 डिग्री C। तो दोस्तों क्या होता है, पानी का जल का घनत्व 4 डिग्री C पे अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री C तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा, लगातार बढ़ता है, ऑप्शन बी बोल रहा है लगातार घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो देखिए इसको समझिए आप, इसको कैसे समझिएगा, आपको पता है कि जल का घनत्व, जल का घनत्व चाहे किसी भी चीज़ का घनत्व, यहाँ जल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, घनत्व बराबर जो डेंसिटी बराबर होता है वह होता है, क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए आपको यह भी पता है कि जल का जो ये क्या होता है, डेंसिटी घनत्व 4 डिग्री C पे अधिकतम होगा। तो देखिए 0 डिग्री है, जब इसमें टेम्परेचर क्या कीजिए, गर्म कीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। देखिए 4 तक क्या होना चाहिए, इस डी का वैल्यू अधिकतम होना चाहिए। तो देखिए डी का वैल्यू अधिकतम होगा, तो देखिए 0 से जब हम करेंगे तो डी का वैल्यू अधिकतम लाने के लिए नीचे का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 तक इसका मान घटेगा, उसके बाद फिर से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बढ़ता है फिर
घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। आपको याद कर लेना है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। घनत्व का ऐसा ही मात्रक बोलेंगे तो मास का ऐसा ही मात्रक होता है केजी और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यू। तो क्या बोलेंगे? घनत्व का ऐसा ही मात्रक होगा केजी प्रति मीटर क्यू। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? ठीक है दोस्तों, आपके पास साइकिल होगा, देखते हो गर्मी के दिन में आप साइकिल लगा के छोड़ दीजिए धूप में, आपका टायर फट जाता है, ट्यूब फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन बी है, गर्मी के कारण रबर बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऑप्शन सी है, गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गर्मी के कारण क्या होता है? ट्यूब के अंदर हवा क्या होता है? फैलता है और ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शीशे की छड़। क्या बोल रहा है? शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो ऑप्शन देखते हैं इसकी चौड़ाई क्या होती है। ऑप्शन बोल रहा है अप्रभावित रहती है। ऑप्शन बी बोल रहा है घटती है। ऑप्शन सी बोलता है बढ़ती है। ऑप्शन डी बोलती है अव्यवस्थित होती है। ठीक है, तो दोस्तों शीशा का छड़ रखिएगा भाप में तो उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होगी? उसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। कोटर यानी कि धातु की ठोस गेंद है। देखिए मतलब ये धातु का ठोस गेंद है। कोटर का मतलब समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या है? खाली जगह है। इसके अंदर क्या है? खाली जगह। अब आपको पता है किसी भी वस्तु को गर्म करने पर क्या होता है? फैलता है। इसको गर्म करेंगे तो ये बेचारा थोड़ा सा फैलेगा। क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे करके फैल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जब फैल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये बीच वाला चीज़ क्या होगा? खाली जगह क्या होगा? बढ़ेगा। आज खाली जगह बढ़ने का मतलब क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बढ़ेगा, देखिए पहला ही ऑप्शन आ गया बढ़ेगा, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। घटेगा, ऑप्शन सी है नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी है दोगुना। क्या होगा इसका आंसर? अभी तुरंत आपको बताया है, कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए बहुत ठंडा का जो दिन होता है उसमें पहाड़ पर पाइप का लाइन, पहाड़ पर ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, मन जम जाता है तो क्या होता है? पाइपलाइन फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। बोलता है पाइप ठंड से सिकुड़ जाता है। ऑप्शन बी बोलता है पाइप में पानी जमने से सिकुड़ जाता है। ऑप्शन सी बोला पाइप में पानी जमने से फैल जाता है। ऑप्शन डी बोलता है पाइप ठंड पाकर बढ़ जाता है। देखिए पाइप फटा, इसका मतलब क्या हुआ? पाइप के अंदर जो पानी है वह जमा और जमने के बाद वो फैलता है। पानी का ये गुण है, ठीक है, कि पानी जब जमता है तो वो फैलता है। ठीक है, तो पाइप में भी जमेगा तो फैलेगा और पाइप को फोड़ देगा। ठीक है, पाइप फट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, आपको बता दे, बोलेगा कि बोतल में अगर पानी भर के रख देंगे फ्रीजर में, जमेगा तो क्या होगा? बोतल टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे पाइप फटा, क्या होता है? पानी क्या होता है? जमने पर फैलता है, बोतल में भी फैलेगा और बोतल आपका टूट जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। रेल की पटरी आपने देखा है, तो रेल की पटरी दोनों ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं। ऐसे हुआ रेल का पटरी, ठीक है, ऐसे होता है। इसमें तो
ऐसे करके, ये नहीं, देखिए जैसे एक बड़ा सा लेंथ हो गया, ठीक है, ऐसे करके पट्टी रहता, लेकिन आप देखे होंगे फिर इधर से दूसरा पट्टी आएगा, एक ही बड़ा, दुनिया बहुत लंबा है तो एक ही पीस नहीं हो जाता, ऐसे करके दूसरा पट्टी होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है। इसी को बोल रहा है कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो इस पर दूसरा टेन जाता है, ठीक है, ऐसे करके हम जोड़ देते हैं। ऐसे आपका रेल का पट्टी, ये जो बीच में गैप है, बोलता है ऐसा गैप क्यों छोड़ा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जब रेल पट्टी को जोड़ते हैं तो ये धातु का होता है, ऐसे किसी भी चीज़ का रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज़ क्या होता है, गर्म होने पर फैलता है, ठंडा होने पर सिकुड़ता है, ठीक है। अगर ये खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो गर्म होने पे क्या होगा, ये फैलेगा, फैलने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि खाली जगह नहीं होगा तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये रेल की पटरी खराब हो जाएगी, मतलब रेलगाड़ी इस पर गिर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको खाली छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, नहीं, लागत से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती तथा ठंडी होने पर संग, देखिए ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका आंसर हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलिए तो क्या आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ सी पे लगा हुआ थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर है, ठीक है। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती तथा ठंडी होने पर संकोचित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, बोला किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः सतह स्थल में जल का तापमान क्या होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, झील जैसे देखिए ये झील है, ठीक है। तो झील कहाँ, ठंड के मौसम में अगर कश्मीर वगैरह में है तो वहाँ क्या होगा, ठंड के कारण ये ऊपर वाला सतह क्या होगा, जमना शुरू कर जाए, ठीक है, जमने वाला। तो बोल रहा ऊपर वाला जमने वाला है, तो जैसे जैसे हम इसके नीचे जाएंगे तो बताइए नीचे क्या होगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर में जमने वाला होगा तो नीचे का जमने, बर्फ पानी कितना पर जमता है, 0 डिग्री सी, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री सी हो रहा है। लेकिन बोल रहा है इसके अंदर हम जाएंगे तो नीचे में कितना डिग्री सी होगा, ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 0 डिग्री सी, ऑप्शन है 1 डिग्री सी, ऑप्शन है 2 डिग्री सी, ऑप्शन है 4 डिग्री सी। तो दोस्तों आपको बता दें, झील जब जमने वाला है लेकिन उसके अधः स्थल में अंदर में जाएंगे तो 4 डिग्री सी उसका तापमान होगा, कितना होगा, 4 डिग्री सी, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फिर से, हाँ देखिए सेम क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए। बोल रहा शीतकाल में जब, क्या बोल रहा, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों। देखिए अभी आपने क्या देखा, ऊपर में झील का ऊपर का पानी जम जाएगा, नीचे का पानी क्या होगा, नहीं जमेगा, नहीं, यानी कि पानी जैसा ही रहेगा, 4 डिग्री सी पे जमता नहीं है तो पानी जैसा ही रहेगा, इसलिए जलीय जंतु क्या होता है, जीवित रह जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, नहीं, बर्फ में सांस नहीं ले सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, ये भी बात सही नहीं है। उसके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ये भी बात सही नहीं है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी ही रहता है, ठीक है, समझे। हमने क्या बोला कि अगर आपको यह झील जमने पर रहेगा तो ऊपर में तो बर्फ रहेगा लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, पानी ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हो गए, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया, ऊष्मा के संचरण, क्या बोल रहा है, ऊष्मा के संचरण में किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ऊष्मा का संचरण, जैसे आप ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए ये लोहा का क्या है, छड़ है, तो लोहा का छड़ है, तो ध्यान दीजिए लोहा का छड़ जब आपके पास रहेगा तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से इसको हीट दीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, इसको हीट दीजिए।
आप क्या समझेंगे, लोहा यहाँ पर गर्म हो रहा, गर्म होते होते आप यहाँ पर छुएगा तो यहाँ भी आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हीट इधर से चल रहा है, इधर से क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण यानी कि हीट ऊष्मा हुआ, तो हीट क्या हुआ, हीट चलता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये चलने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा का संचय किस विधि में, पदार्थ के अणु के स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। देखिए आपको क्या लगता है, यहाँ का लोहा उठ के यहाँ आया होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊष्मा संचरण की विधि होती है। एक होती है चालन, एक क्या होता है आपका चालन, दूसरा क्या होता है आपका संवहन, और तीसरा क्या होता है विकिरण। ठीक है, तो चालन जो होता है वह ठोस में होता है, ठोस यानी लोहा क्या होता है, ठोस। ठीक है, तो चालन ठोस में होता है, जबकि संवहन क्या होता है, द्रव और गैस में होता है। ठीक है, और तीसरा एक होता है आपका विकिरण। ठीक है, तीसरा क्या होता है विकिरण। यह विकिरण क्या होता है, विकिरण ऐसा होता है ऊष्मा का संचरण जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से अगर ताप आपके पास आ रहा है तो उसमें कोई माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के आ जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं विकिरण। तो क्या बोलता है, ऊष्मा संचरण किस विधि में पदार्थ का अणु एक स्थान दूसरे स्थान नहीं आते, तो क्या चालन में नहीं जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चालन। आशा करते हैं आप समझ गए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए चालन आ गया, पहले ही आ गया चालन। ऑप्शन बी क्या है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है तीनों। तो इस सवाल के आंसर क्या हो जाएंगे, इस सवाल के आंसर होंगे चालन। ठीक है, चालन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, जबकि संवहन, जैसे देखिए थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, एक बर्तन में पानी लीजिए, आप पानी इसमें भर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कीजिए, इसमें हीट देना शुरू कीजिए, ऐसे आग लगाए, तो आप क्या कीजिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको पानी जब गर्म होगा तो ये वाला बुलबुला उठ के ऊपर चला जाएगा, फिर ये वाला बुलबुला उठ के ऊपर, ऐसा होता है, आप देखिएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ पानी के अणु अपना स्थान बदल रहा है। ठीक है, तो द्रव में ऐसा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संवहन विधि बोलते हैं, जो द्रव में होता है। ठीक है, यानी अणु स्थान बदलता है उसमें संवहन होता है, नहीं बदलता है चालन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वह आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए बोलता है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, अभी आप तुरंत देखें, तुरंत आपको द्रव और गैस में कैसा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। कैसा होता है, संवहन विधि द्वारा होता है। देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से सभी। तो क्या होगा, द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्या बोलता है, केतली, बोलता है केतली में पानी गर्म होता है। देखिए अभी तुरंत आपको फोटो बना के देखा है, समझाया था। ठीक है, केतली क्या होता है, एक ऐसे करके बर्तन होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें ऐसे करके ढक्कन लगा होता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके पकड़ के उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने चाय के दुकान पे देखा होगा। ठीक है, ऐसा केतली होता है, इसको गर्म करते हैं। देखिए केतली हो चाहे कुछ हो, पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पे पानी होगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो आप इसमें देखिएगा तो पानी यहाँ से उठ के ऐसे आपको बुलबुला टाइप का नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पानी क्या है, द्रव है कि ठोस है कि गैस है, तो पानी क्या है आपका द्रव है। तो द्रव में कैसा होता है, संवहन क्रिया से के द्वारा होगा तो संवहन होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर हो जाएगा संवहन, चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण और इनमें सभी। तो केतली में पानी कैसे गर्म होगा, संवहन के, केतली बोले चाहे कुछ हो बोले, पानी कैसे गर्म होगा, संवहन के कारण। ठीक है, चलिए समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस संचार माध्यम से आती है। दोस्तों अगर ध्यान से आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा कैसे आती है, पहले ही बता दी हैं। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में बीच में माध्यम है, आपको पता है माध्यम नहीं है, क्योंकि निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं होना। ठीक है, हवा है, पानी है, ये सब मीडियम हो गया, लेकिन निर्वात कोई मीडियम नहीं हुआ, तो यानी वहाँ मीडियम नहीं है। जब मीडियम नहीं होता तो किस प्रकार से आएगा, तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया है, उसको कहते हैं विकिरण विधि। तो देखिए इसका आंसर क्या है वह देखते हैं। ऑप्शन संवहन,
विकिरण, संनयन और ताप विनिमय। अभी क्या बताया आपको, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आएगा, विकिरण विधि द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम, आप देखिए फिर अभी तुरंत आ गया, जो बात मैं बोला वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो माध्यम क्या बोल रहा है कि माध्यम आवश्यक नहीं होते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वह कौन सा विधि है, तो आप देखिए इसके ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन क्या है, चालन, चालन में माध्यम चाहिए, संवहन, इसमें भी माध्यम चाहिए, विकिरण, विकिरण में आपको माध्यम नहीं चाहिए। तो आपको इस सवाल का आंसर क्या हो गया, विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, क्या बोल रहा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। ठीक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सी है सोना, ऑप्शन डी है चांदी। तो दोस्तों आपको बता दें ऊष्मा का इन सब में सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है। ठीक है, आपको एक बात और बता दें, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, वह भी चांदी ही होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, चांदी का संकेत क्या होता है, Ag, क्या होता है, Ag। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होगी। क्या बोलता है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होगी, यानी कि चांदी की बोल रहा है कि तांबा से क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। अभी तुरंत आपने देखा है कि चांदी का सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके बाद कुछ रहेगा उसमें, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा हुआ। चांदी क्या हुआ, तांबा हो कि कुछ हो, वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, चांदी कॉपर से कम होगा, नहीं, अधिक होगा, हाँ बिल्कुल अधिक होगा। इसके आंसर क्या होंगे, बिल्कुल अधिक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए क्या हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट लगे आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम बोलते हैं कमेंट में लिखने के लिए आंसर, आप कहीं से भी खोज के उसका आंसर लिखिए, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। बोलोमीटर एक यंत्र है, क्या मापता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि बोलोमीटर एक यंत्र है, क्या मापता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं कि बोलोमीटर एक यंत्र, यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपने पूरा जो देखा होगा जिस प्ले लिस्ट में है। ठीक है, 35-40 का जो प्ले लिस्ट है साइंस का, ठीक है, उसमें जो 1 नंबर या 2 नंबर वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा देखिए, क्वेश्चन रिपीट भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो बोलोमीटर क्या करता है, देखते हैं ऑप्शन। ऊष्मीय चालकता मापता है, ऊष्मीय विकिरण मापता है, ध्वनि की तीव्रता मापता है, विशिष्ट ऊष्मा मापता है। ठीक है, तो क्या करता है बोलोमीटर जो आपका है, यह ऊष्मीय विकिरण मापता है। क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके रूम में क्या है, फ्रिज रखा हुआ, तो फ्रिज में दरवाज़ा रहता है, उसको बंद कर रखते हैं तो फ्रिज के अंदर ठंडा होता है। लेकिन आप कभी ऐसा सोचिए कि हमको गर्मी लग रहा है, फ्रिज का दरवाज़ा खोल देते हैं, तो देखिए ऐसा मत सोचिए, ये आपका सोचना गलत हो जाएगा। आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल दीजिए तो आपका रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, आपका रूम और भी गर्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्या बोलता है, ताप घट जाएगा, घटने का मतलब ठंडा होना, ऐसा नहीं होता है। ताप बढ़ जाएगा, हाँ बिल्कुल ताप बढ़ जाता है, 0 डिग्री से हो जाएगा और परिवर्तित रहेगा। तो जब क्या करेंगे, आप फ्रिज को खोलिए कमरे में, तो कमरे का तापमान और भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन आया,
एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा, देखिए टेबल पंखा आप कमरा में चलाते हैं, ठीक है, तो कमरा में चलाते हैं तो आपको ठंडक महसूस, लेकिन वो बोल रहा है पूरा कमरा बंद कर दीजिए, यानी कमरा बंद कर दीजिए तो कमरा, पंखा चलाते तो क्या होता है, पंखा से हवा चल के कमरा खुला रहेगा तो कमरा से बाहर हवा आएगा जाएगा तब आपको ठंडक में, लेकिन बोला कमरा बंद कर दीजिए, पूरा कमरा बंद करके आप पंखा चला दीजिए तो और क्या होगा, आपका कमरा का हवा क्या हो जाएगा और भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, गर्म होगी, हाँ क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें कोई नहीं था। अभी क्या मैंने आपको बताया, और भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हुई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो उसकी ताप चालकता होगी, ठीक। तो देखिए खाना पकाते हैं आप लोग, धातु के बर्तन जैसे कि पीतल का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, स्टील का हो गया, सब क्या होता है, स्टील तो आपका धातु नहीं, मिश्र धातु है, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, धातु का होता है, ठीक है। तो उसमें खाना पकाते हैं तो उसकी क्या होना चाहिए, उसमें जब ताप देते हैं ताप का चालकता क्या होना, अधिक होना, मतलब कि जितना ज़्यादा होगा मैंने फटाफट उसमें ताप जाएगा, ठीक है, ताप की चालकता अधिक होगी तो खाना जल्दी पकेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कम होनी चाहिए, नहीं, क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, हाँ अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए और घनत्व अधिक होना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ताप, खाना पकाएंगे तो ताप इसका क्या होना, ताप की चालकता अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। चलिए बाय बाय।